चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 15, क्लास 9th में आपकी। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आपका बच्चों प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं। पॉसिबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो होगा संभावना, किसी काम के होने की संभावना, या आप इसको यहां तक के उम्मीद भी कह सकते हैं, चांसेस भी कह सकते हैं, कुछ भी है आपका। ये सारे नाम जो है प्रोबेबिलिटी के ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका, क्योंकि ये वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में अपने एग्जाम्स के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। और इसमें जो है ना, हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए इसको करते हुए, पढ़ते हुए भी, और जब हम एग्जाम को करें तब भी। तभी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आप देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका क्या देखिएगा, पीई, इसका मीनिंग होता है आपका प्रोबेबिलिटी क्या मीनिंग होता है बच्चों आपका इसका? इसका मीनिंग होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। इवेंट का मतलब होता है वैसे हिंदी में घटना, और घटना का मतलब दुर्घटना बिल्कुल नहीं होता। आप सोचेंगे घटना जैसे एक्सीडेंट होना। घटना का मीनिंग जो है बच्चों ये है कि हमारी क्लास हो रही है, ये भी एक घटना है। ठीक है, हम मार्केट जा रहे हैं, ये भी एक घटना है। और अगर कोई बुरी घटना हो जाए उसे दुर्घटना कह देते हैं। तो आप समझिएगा इवेंट यानी किसी भी चीज का होना क्या कहलाता है, आपका इवेंट कहलाता है। अब आप देखिएगा कि इस P का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो P का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ, ऊपर आपका आप समझिएगा फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स या इवेंट्स, बात एक ही हो जाती है। और नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए समझिएगा, इसको हम बहुत ही सिंपल वे में अभी समझ सकते हैं बच्चों। देखिए कितना सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपका एक बॉक्स है, सपोज दैट। अब इसके अंदर कुछ ग्रीन कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं, ये 5। और आप देखिएगा इसी के अंदर ब्लू कलर की बॉल्स हैं, कितनी, 4। तो अब आप समझिएगा बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, है ना। तो आप देखिएगा कि अगर मैं पी जी निकालता हूं, पी जी का मतलब है ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों ऊपर फेवरेबल आपका क्या आएगा, ग्रीन। ग्रीन कितनी है इसमें बताइए, बोलिए। 5 5 बेटा। और टोटल कितनी है बेटा, टोटल काउंट करके बताइए। 9 9, वेरी गुड। तो ये तो हो गई हमारी ग्रीन की। अब अगर मैं कहूं कि ब्लू, है ना। जी बेटा, देखिएगा बेटा ब्लू, तो ब्लू कितनी है ऊपर बताइए। 4 बोलिए। सर 4 4। और टोटल कितनी है, 9। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे आगे भी, अभी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके आगे की कहानी बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आप समझिएगा ये 0 भी हो सकती है, और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, और ये 1 भी हो सकती है, और 1 से लेस देन हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा यही होगी। या अगर परसेंटेज में आपसे कभी पूछे तो ये 0% से लेकर बच्चों 100% तक हो सकती है, लेकिन 100% से ऊपर कभी नहीं होगी। कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वैसे 0 और 1 होती है आपकी, 0 और 1 के बिटवीन, या 0 और 1 हो सकती है, लेकिन परसेंटेज में 0 से लेकर 100 तक हो सकती है। ध्यान रखिएगा। अब ये 0 किसकी होगी, आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों भी, है ना, कि 0 किसकी होगी। किस तरह से मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा।
ये वही एक बॉक्स है आपका, इस बॉक्स के अंदर आप मान लीजिए आपकी कितनी 5 ग्रीन बॉल्स हैं। अब बच्चों आप समझिएगा कि आपने पी बी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये 5 बॉल है इसके अंदर बेटा, आपने जो है ना एक बॉल निकालनी है, तो वो ब्लू हो, कितने चांसेस हैं बताइए ब्लू बॉल निकलने के? 5। नहीं बेटा, ब्लू कलर देखो बेटा, बॉक्स के अंदर ग्रीन बॉल है। ओके सर, ओके, सॉरी जी बेटा, अब बताइए सोचकर। सर। 0। 0 और नीचे 5, तो 0/5 0 ही आएगा। तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या कहते हैं आप समझिएगा बच्चे, ये होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट्स या इम्पॉसिबल आउटकम्स। इम्पॉसिबल आउटकम्स, तो बच्चों इम्पॉसिबल आउटकम्स की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताइए, बोलिए। 0। 0। वेरी गुड। अब सुनिएगा बच्चों, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए आप मुझे। ग्रीन ऊपर 5 और नीचे भी 5, कितनी आ रही है बच्चों? 1। क्योंकि आप जब 5 के 5 बॉल आपके ग्रीन है और आप उसमें हाथ डालकर निकालेंगे तो श्योर है कि आपकी ग्रीन ही आएगी। तो इसको हम कहते हैं बच्चों क्या? श्योर इवेंट या आउटकम्स, या इसको हम कहते हैं बच्चों सर्टेन, यानी कंफर्म है कि आने ही आना है ना बच्चों, सर्टेन इवेंट। तो ये आपकी हो गई कि जो इम्पॉसिबल आउटकम्स होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? आपकी 0। और जो श्योर या सर्टेन इवेंट्स होते हैं उसकी क्या होती है? 1। और ये परसेंटेज में 0% रहेगी, जबकि ये परसेंटेज में 1 की जगह क्या हो जाएगी बच्चों? 100%। ध्यान रखिएगा इस बात का, इस सर्टेन या श्योर इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है परसेंटेज में कितनी होती है? आपकी 100 होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का अच्छे से। चलिए देखिए अब आगे इसमें, ये तो था आपका बेसिक फंडा प्रोबेबिलिटी का बच्चों। अब मुझे इसमें कुछ और भी कराना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा उन चीजों पर जो मैं आपको कुछ सैंपल स्पेसेस लिखवा रहा हूँ। सैंपल स्पेसेस में क्या होगा आपका, देखिए सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ उसमें, if we tossed one coin one time, अगर आप एक कॉइन को टॉस्ड करते हैं एक बार तो क्या आ सकता है बच्चों? या तो हेड आएगा या टेल। बताइए यही पॉसिबल है या कुछ और भी हो सकता है इनके अलावा? बोलिए बच्चों। ओके, यस सर। अब देखिएगा, इफ वी टॉस्ड two coins one time, या one coin two times, बच्चों बात एक ही है कि आप एक कॉइन को 2 बार उछाल लीजिए, 2 कॉइन को एक बार। तो हो सकता है कि दोनों में या दोनों बार में क्या है बच्चों? आपका हेड आए। बताइए हो सकता है ना? या दोनों में यस सर। टेल आए, या पहले में हेड दूसरे में टेल आए, या पहले में टेल दूसरे में हेड आए। इसके अलावा पॉसिबल हो सकता है कुछ और? बताइए सर। ओके, देखिए यहाँ मैंने 2 की पावर 1 लिखा यानी 2, यहाँ मैंने 2 की पावर 2 लिखा तो 2 की पावर 2 होता है आपका 2 × 2 4। अब ये क्या है आपका मैं बताऊंगा। अब तीसरा वाला, अब तीसरे वाले में मैं लिखवा नहीं रहा, आप खुद समझ जाइए। तीसरे का मतलब है आपका
कि आप एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे या 3 कॉइन को एक बार उछालेंगे। समझ में आई बच्चों बात? सर क्या करा रहे हो आप? प्रोबेबिलिटी। बेटा इतना लेट क्यों आए हो क्लास में आप? सर देखने के लिए निकाल दिया। चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी देख लो यहीं से जितना समझ में आए, ठीक है? सुनो ध्यान से। अब देखिए बच्चों, 3 का मतलब है आपका एक ही कॉइन को 3 बार उछालना है, 3 कॉइन को एक बार। तो क्या क्या हो सकता है आप देखिएगा। हो सकता है कि तीनों में हेड आया हो बच्चों, या फिर 2 में हेड आया हो। अब 2 में हेड कैसे आ सकते हैं देखिएगा। हो सकते हैं स्टार्टिंग में दोनों में हेड और लास्ट वाले में टेल, या फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल और थर्ड में भी हेड, या हो सकता है कि फर्स्ट में टेल और लास्ट के 2 में हेड। बताइए, 2 हेड और किसी और तरीके से भी आ सकते हैं क्या? बताइए बच्चों। नो सर। ओके, अब इनका नीचे बिल्कुल अपोजिट लिख दीजिए, यानी कि क्या आपका जहां एच है वहां टी, जहां टी है वहां एच। देखिए खुद हो जाएगा आपका। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8। अब यहाँ देखिए, जितने कॉइन होते हैं उतनी 2 की पावर हो जाती है और उतनी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं कॉइन वाले केस में। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मैनी पॉसिबल outcomes if we tossed one coin 10 times, और सेकंड में मैंने लिखा बच्चों 8 टाइम्स, और थर्ड में मैंने लिखा बच्चों n टाइम्स। तो सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों इसका, फर्स्ट वाला। तो बताइए 2 की पावर कितना आएगा बच्चों? 10। वेरी गुड। और 2 की पावर 10 का मतलब होता है बेटा कितने टाइम्स, आप बताइए। 10 times। ओके, 10 टाइम्स बेटा। और 10 टाइम्स आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, स्टार्टिंग के 5 की तो 32, ये भी 32, और 32 का स्क्वायर होता है आपका बच्चों 1024। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 2 की पावर 8, तो इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना बच्चों? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका 16, और ये भी 16, और 16 की 16 से करते हैं तो 256। और थर्ड वाले में कितना आएगा बच्चे, बताइए आंसर। सर 2 ही आए। नहीं बेटा, 2 की पावर n बेटा, जितने टाइम्स आप थ्रो करेंगे उतना आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। कॉइन वाला याद हो जाएगा अगर आपसे मैं कहूं कि 2 बार फेंका, 1 बार फेंका या 3 बार फेंका। 3 से ज्यादा नहीं आता आपका। याद कर लेंगे बच्चों, प्रैक्टिस कर लेंगे आप, या नहीं कर पाएंगे? यस सर, कर लेंगे। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब आप सुनिएगा इसके आगे बच्चों, देखिएगा लिखा है आपका वी थ्रो आ डाई वंस, एक बार। तो क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6, बताइए ये होता है ना? यस सर। यानी कि 6 की पावर 1 यानी 6। अब समझिएगा बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं आपका, आप देखिएगा, थ्रू लिखा गया, एक मिनट। If we thrown a die 2 times
और 2 डाइस, प्लूरल फॉर्म होती है डाइस, 2 डाइस वंस। एक डाई को 2 बार फेंकें या 2 डाइस को 1 बार, तो समझिएगा इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है बच्चों। इसके लिए एक टेबल बनती है जो बड़ी आसान होती है, कुछ बच्चों को लगता है सर ये तो टफ है, कुछ नहीं है बेटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों ये 1 और ये 1, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1,1। फिर आप समझिएगा ध्यान से, ये 1 और ये 2, तो आप क्या लिखेंगे 1,2। अब बताइए यहाँ क्या आएगा बच्चों, 1,3। वेरी गुड 1,3। फिर आएगा 1,4, 1,5, 1,6। फिर नीचे यहाँ 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 और बच्चों 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अब समझिएगा इनको मैं अभी के अभी प्रैक्टिस में थोड़ा सा करा देता हूं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। पहले आप ये देखिए 6 की पावर 2 हुआ या नहीं हुआ, 36 टोटल, बताइए 36 हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। देखिए अब इसमें क्या है आपका, आगे की जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इसमें सेम नंबर कहाँ कहाँ है, तो आप देखिएगा ये तो कितने ऐसे आउटकम से बच्चों जिनमें सेम नंबर आ रहे हैं बताइए, 6। तो अगर पी एस पूछ लिया जाए आपसे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर 6 और नीचे कितना आएगा बच्चों आपका 36 टोटल। 36 कैसे आएगा? टोटल कितने, आप टोटल देखो ना, टोटल कितने हैं सारे मिलाकर। ओके सर ओके। हाँ जी बेटा। अब आप देखिए इसके आगे की बात, अगर ये तो हुआ आपका सेम नंबर, अगर मैं कहूँ बेटा डिफरेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, डिफरेंट कितनों में आ रहे हैं सोचकर बताइए। बेटा 36 में से 6 तो ऐसे जिनमें सेम। 30 सर, 30 भी आ रहे हैं, बाकी सब तो डिफरेंट ही है ना। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, 30 और नीचे कितना आएगा 36, है ना। चलिए अब ये बताइए बेटा कि ऐसे कितने हैं जिनका सम 12 आ रहा है, बताइए ऐसे कितने हैं जिनका सम 12 आ रहा है। सर 1 का, हाँ जी 6,6 है बस बेटा, है ना। तो क्या 1 और नीचे आएगा 36। एक और सोचकर बताइएगा बच्चों, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जो मैं पूछ रहा हूं, ऐसे कितने हैं जिनका सम 5 आ रहा है, ऐसे कितने हैं जिनका सम 5 आ रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सर 2। सर 1 1 है या ये है, ध्यान से देख लीजिए। सर 4 है। 4, तो 4/36 है ना बच्चों, वेरी गुड। चलिए ये बताइए बच्चों, ऐसे कितने हैं जिनका डिफरेंस 0 आ रहा है, डिफरेंस मतलब माइनस कर दो तो 0 आए, सोच कर सर 6, सर 6। जो सेम वाले हैं वही है ना बेटा, यस सर। वेरी गुड। एक लास्ट और बताइएगा, बस लास्ट बेटा,
ऐसे कितने हैं जिनका सम 13 आ रहा है बेटा? जिनका सम 0 कितने बेटा? सर 0 हाँ, ऐसा कोई नहीं, यानी 0/36 तो क्या है? 0। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, देखिएगा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। होल नंबर आपका बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। इंटीजर्स माइनस के इन्फिनिटिव से लेकर, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। और इवन नंबर्स आपके जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से, बस एक रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपको। ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बताइए फटाफट बच्चों। सर जो जी बेटा, सर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। प्राइम नंबर होते हैं। वेरी गुड बेटा। सर ये नहीं, हाँ बेटा, बोलो सर बोलो जो बेटा। मतलब नहीं हो सकते, मतलब 2 से ज्यादा ना हो, उनका टेबल में ना आए। अच्छा, ऐसा कुछ है ना? चलिए मैं बता Yes, देता हूँ बेटा। प्राइम नंबर्स वे होते हैं वैसे नॉर्मली आपके लैंग्वेज में कि जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, या आप कह सकते हैं कि जिनमें अपने और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो। जैसे 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 के बाद आपका बच्चों देखिएगा ध्यान से, इसमें 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना, इस तरह से। ध्यान रखिएगा बच्चों कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, है ना, ये ध्यान रखना बच्चों। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं बच्चों जिनके अपने और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर हो। तो इसमें क्या आएगा? 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। को प्राइम नंबर जो होते हैं ना, वो पेयर में होते हैं बच्चों। को प्राइम सर नंबर, जिसकी HCF 1 है ना। वेरी गुड बेटा, ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या है? 1 है। जैसे 8,25, जैसे 9, जैसे 9, 10, जैसे 100, 101। जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं ना बच्चों, एक के बाद आने वाले दूसरा, वो हमेशा क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। उनके अलावा जैसे 8,25 ये भी हो गए ना, मतलब जिनका HCF 1 है। और बेटा रेशनल नंबर वो जिनको P/Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, और इरेशनल वो जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे और Q हमारा क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। चलिए खैर, ये तो आप छोड़ दीजिए। सर समझिएगा जो मैं आपसे पूछूंगा। अब मुझे आप लोग बता दीजिए बस एक नंबर, और वो है आपका रियल नंबर्स क्या होते हैं। बताइए बच्चों, रियल नंबर्स क्या होते हैं? सर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। होज स्क्वायर इज पॉजिटिव। और ऊपर जितने भी हमने नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो कोई सा भी हो 1 से लेकर 10 तक, वो सारे के सारे क्या है बच्चों? आपके रियल रियल नंबर। नंबर्स हैं। चलिए, वेरी गुड बेटा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही पॉसिबल है ना? बताइए। यस सर। ओके, तो आप इसमें बताइए बेटा, अगर मैं एक डाई को थ्रो करता हूं तो उसमें ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी छोड़िए, सिर्फ आप ये बताइए ये ओड कौन कौन से हैं? सर 1, 3, 5। ओके, और बेटा अगर मैं दूसरे नंबर पर आपसे पूछूं कि इवन कौन कौन से हैं? 2, इवन 4, कौन 6। कौन से हैं? बोलिए फटाफट। सर 2, 4, 6। तो बच्चों आपने इवन बताए 2, 4 और 6। अब समझिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। मैंने पूछा बच्चों आपसे प्राइम कौन कौन से हैं, इसमें बताइए प्राइम नंबर।
बोलिए बच्चों। सर 2 3 5 2 3 5, वेरी गुड। और बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कि प्राइम छोड़िए आप, इसमें आप कंपोजिट नंबर बताइए, कंपोजिट कौन से हैं बताइए। सर 4 6 4 6 वेरी गुड बेटा। अब ये वाला सोचकर बोलिएगा। मैंने लिखा बच्चों आपका यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट प्राइम बताइए। 2 2, वेरी गुड। और अगर मैं आपका इसमें कहूं बच्चों स्मॉलेस्ट समझिएगा बच्चों, ऑड प्राइम बताइए। 2 1 सर 3 सॉरी 3 ठीक है, 3 बिल्कुल सही है बच्चों, जिनका 3 आंसर है बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने दिमाग चलाना है बच्चों। ध्यान से देखिएगा आगे 7। अगर मैं 7 वाले में कहूँ आपसे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। मैंने कहा बच्चों यहाँ पर स्मॉलेस्ट ही कहूंगा मैं आपसे। स्मॉलेस्ट मैंने कहा आपसे बच्चों कंपोजिट बताइए। 4 वेरी गुड बेटा। अगर मैं कहूँ आपसे बच्चों स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट बताइए। बोलिए बच्चों। स्मॉलेस्ट कौन सा बेटा? और तो है ही नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। ये रहा आपका बेटा, है ना। चलिए डाइस से हटकर बता दीजिए स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट क्या होता है, बताइए ऐसे ही। तब भी नहीं है। सोचो बेटा, दिमाग पर जोर डालो। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, डाइस को छोड़िए, नंबर में नेचुरल नंबर जितने भी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, उनमें कौन है? सर 2 नहीं मेरे बच्चे, कंपोजिट नंबर का मतलब बताया जिनको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर साइड में। कंपोजिट नंबर होते हैं बेटा 4 6 8 9 10। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। 9 होगा, है ना। ध्यान रखिएगा बेटा, ये इंफिनिटी तक ही है आपके, जिनके फैक्टराइज किया जा सकता है जिनको, उनको कहते हैं। अब बच्चों एक छोटी सी आपसे बस मैं बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कोई जो पहला वाला आउटकम था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। ये पहला, ये वाला बच्चों, ये 3/6 3/6, वेरी गुड बेटा। सेकेंड वाले की क्या होगी? सर 3/6 वेरी गुड बेटा, 3/6। थर्ड वाले की क्या होगी बेटा? सर उसकी भी यही होगी 3/6 ओके बेटा। 4 वाले की क्या होगी? सर 2/6 वेरी गुड बेटा। 5 वाले की क्या होगी? 1/6 वेरी गुड बेटा। 6 वाले की क्या होगी? सर 1/6 ओके। 7 वाले की क्या होगी बेटा? 1/6 ओके। 8 वाले की क्या होगी बेटा? सर 0/6 वेरी गुड बेटा। अब मेरे बच्चों बस एक लास्ट बात सुन लीजिए ध्यान से सब, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बुक से सीधा सीधा ना पढ़कर पहले पूरा बेसिक समझेंगे, है ना। ये आपका बिल्कुल बेसिक था कि आपसे फिर कुछ भी पूछा जाए आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो हमने जो है ना बेसिक पर जोर देना है। जो मैं ये सारी थ्योरी लिखवाऊंगा ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगी। और मैं आपको बता दूं 9th और 10th की थ्योरी आपकी बिल्कुल सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में वो भी दे दी जाती है। तो मैं आपको सभी कुछ लिखवा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिएगा थोड़ा सा बेसिक और रह गया है, आप इस चीज को देखिए बच्चों की। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या सिंपल ईयर,
नॉर्मली 1 ईयर में कितने डेज होते हैं बच्चों? 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज। और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो आप देखिए कितने वीक होते हैं आपके पूरे साल में। तो 365 को डिवाइड कर लीजिए। 7 5 35, 1 5 7 2 14, कितना बचा? 1। आप देखिएगा बच्चों 52 तो आपके क्या हो गए? वीक्स हो गए। और प्लस 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, ये रिमाइंडर वाला जो है आपका। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पूरे साल में कितने वीक्स होते हैं आपके, तो 52 होते हैं। और एक दिन क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा होता है। अब आप आगे देखिए लीप ईयर। तो लीप ईयर में आप समझिएगा बच्चों कि क्या है आपका, लीप ईयर में डेज होते हैं आपके 366 डेज। क्योंकि आपको पता है कि इसमें फेब जो होती है वो 28 की जगह 29 डेज की होती है, फरवरी। तो इसको अगर हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 52 वीक्स ही होंगे अभी भी, लेकिन 1 डे की जगह कितने? 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराऊंगा मैं आपको सारी चीजें। चलिए अब एक छोटी सी बात हो रही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अमित एंड सुमित 2 फ्रेंड्स हैं। मान लीजिए अमित का बर्थडे 1 जैन को आता है, 1 जनवरी। 1 जनवरी को अमित का बर्थडे आता है। अब बच्चों अगर सुमित का भी बर्थडे सेम आए तो किस दिन आएगा बताइए? बोलिए। सर 1 जनवरी को ही आएगा। 1 जनवरी को ही आएगा। अब बेटा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक नॉर्मली कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं ना? यस सर। ओके। लेकिन अगर सुमित को सेम बर्थडे चाहिए तो उसे 365 डेज छोड़कर सिर्फ एक डेज, मतलब 364 डेज को इग्नोर करना होगा और 1 जनवरी को ही पैदा होना होगा। तो अगर मैं कहूं कि सेम बर्थडे कब होगा? 1, और नीचे कितना होगा? 365। लेकिन अब सुनना बच्चों, अगर डिफरेंट बर्थडे की बात करूं मैं, तो डिफरेंट बर्थडे कब होगा? जब वो 1 जनवरी को छोड़कर किसी भी दिन पैदा होगा, है ना? यस सर। यस हाँ, तो कितने डेज होंगे 1 जनवरी को छोड़कर? कितने डेज बचे होंगे बच्चों? 364। वेरी गुड बेटा, 364 और नीचे कितना होगा आपका? 365। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर यही चीज, ये तो थी आपकी ऑर्डिनरी ईयर में बच्चों, ऑर्डिनरी या सिंपल ईयर में, है ना? ऑर्डिनरी या सिंपल ईयर में थी बच्चों ये तो आपकी। और अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों आपसे लीप ईयर की, तो लीप ईयर में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सेम बर्थडे की कितनी होगी बताइए प्रोबेबिलिटी? सर 1 और 366 आएगा। वेरी गुड बेटा। और डिफरेंट की? सर 365। वेरी गुड। और नीचे आपका 366। चलिए बहुत अच्छा समझा आप लोगों ने। और आपने अब आगे जो समझना है वो है आपके प्लेइंग कार्ड्स बच्चों। क्या है आपके? प्लेइंग कार्ड्स। तो आप देखिएगा बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं आपके? टोटल 52। कितने होते हैं बच्चों आपके? 52 होते हैं टोटल। अब इनमें इनको जो है डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों कितने पार्ट्स में? आपका 4 पार्ट्स में, जिनको कहा जाता है सूट्स। क्या कहा जाता है बच्चों? सूट्स, SUITS। 4 सूट्स में डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये बच्चों आपका अलग। आप ध्यान से सुनिएगा, जो स्टार्टिंग वाले, मतलब टोटल कितने होंगे? 13, और यहाँ पर भी आपके कितने होंगे? 13 और 13। जब 52 को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने? 13 13 13 के कितने ग्रुप बनेंगे बच्चों आपके? 4। अब जो आपका पहला ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं हर्ट। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले पे यही आएगा, और हर्ट्स की शेप कुछ इस टाइप की होती है बच्चों।
और जो दूसरा होता है वो होता है आपका डायमंड। शेप से वैसे कोई मतलब नहीं है हमें, समझ रहे हैं बच्चों। और अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे यहाँ, तो ये होता है आपका स्पेड्स। स्पेड्स की कुछ इस टाइप की होती है फिगर। और बच्चों ये होता है आपका क्लब्स। क्लब्स की कुछ इस टाइप की होती है, चिड़ी कहते हैं हम इसको हिंदी में। चलिए खैर कोई नहीं, हिंदी से भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये वाले जो होते हैं ना बच्चों आपके, ये स्टार्टिंग के हर्ट्स और डायमंड 13 और 13, तो ये रेड कलर के होते हैं बच्चों, रेड कार्ड्स कहलाते हैं आपके ये। तो ये कितने हो गए, 13 प्लस 13 कितने, 26। और बच्चों ये जो होते हैं आपके ये वाले स्पेड्स और क्लब्स, ये होते हैं मेरे बच्चों आपके ब्लैक कार्ड्स। तो इनको भी क्या, 13 प्लस 13 यानी 26। ये प्लेइंग कार्ड्स हमारे सिलेबस में नहीं है 9th क्लास में, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, इस वजह से मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिएगा ये जो आपका हर्ट्स है ना बेटा, हर्ट्स वाले कितने कार्ड्स बताए मैंने, कितने होते हैं बताइए। सर 13। 13। तो इनमें जो है ना ऐसे होते हैं 1 से लेकर 13 तक। तो जो पहला कार्ड होता है उसे हम कहते हैं एस। क्या कहते हैं बच्चों उसे हम, एस। जो डायमंड का पहला कार्ड होता है उसे भी हम क्या कहते हैं बच्चों, एस। स्पेड वाले को भी एस जो पहला होता है, और क्लब्स वाले को भी एस जो पहला होता है। तो इस तरह से एस कितने हो गए टोटल बताइए। 4। वेरी गुड बेटा। तो अब मैं लिख के आ रहा हूं, देखिएगा, ईच should have 1 S। इसी तरह से आपका क्या किंग होता है बच्चों, 4 होते हैं, क्वीन होती है, नंबर याद नहीं रखने, पहला होता है दूसरा होता है, उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए बोला था। और फिर जैक होता है। बिल्कुल सेम टाइप। ध्यान रखिएगा इस बात का आप। अब देखिए बच्चों, ये जो है ना किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक, ये जो कार्ड्स होते हैं इन पर जो है ना फेस बना हुआ होता है, किंग का फेस बना हुआ होता है, क्वीन का बना हुआ होता है, जैक का बना हुआ होता है। तो इनको बच्चों हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं बताइए फिर। 12। वेरी गुड बेटा, 4 + 4 + 4, तो कितने होते हैं 12। और बेटा नॉन फेस कार्ड्स कितने होंगे जिन पर फेस नहीं है। सर 4। नहीं, टोटल कितने थे 52। 52 में से सिर्फ 12 पर क्या होता है, फेस। तो नॉन फेस कितने बचे 40। नॉन फेस कार्ड्स कितने बचे बच्चों आपके 40। 40। वेरी गुड। आप लोग ये बताइए बच्चों, कोई भी आप में से एक बच्चा ये बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं आपसे कि फेस कार्ड्स में रेड कार्ड कितने होते हैं। 2। फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल, 12। सर 12। 12 होते हैं। तो 12 बेटा इस तरह से होते हैं, 12 जो है ना, 6 तो रेड होंगे। 6 वो गलती से हो गया। ओके बेटा ओके। और 6 क्या होंगे आपके, ब्लैक्स होंगे, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से नॉन फेस कार्ड्स कितने बेटा आपके, समझ गए, 20 तो रेड होंगे और 20 आपके ब्लैक होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि किंग आने की मतलब 52 कार्ड्स हैं आपके टोटल, और इसमें से मैंने एक कार्ड निकाला,
अब वे कार्ड किंग होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किंग आने की, बताइए कोई भी बच्चा। किंग कितने बेटा? 51 टाइम्स। नहीं मेरे बच्चे, किंग कितने टोटल आपके बताइए। सर 4। 4। 4 और नीचे टोटल कितना है 52। ध्यान रखिएगा इस बात का।